चालू करता हूं जिसमें काली ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे ये हनी पोर्ट जो है वर्क करेगा। अगर मैं अटैक करता हूं तो कैसे ये ट्रेस करेगा। छोटा सा एक एग्जांपल है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए, बिकॉज अगर रियल एनवायरनमेंट में जाते हो तो हनी पोर्ट के स्ट्रक्चर वो अपडेट होते रहते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले एक टूल इंस्टॉल कर लेते हैं। पेंट बॉक्स गीट करके इसकी फाइल भी डाउनलोड कर लेते हैं और इसका कोड भी जो है वो भी डाउनलोड कर लेते हैं। अगर क्लोन करना है तो आप नीचे जाके क्लोन भी कर सकते हो, अगर क्लोन नहीं करना तो ऊपर की जो लिंक है उसको ही डायरेक्ट आप कॉपी कर लो तो हो जाएगा। ठीक है ना, जस्ट 1 मिनट मैं ये क्लोन कर देता है रूट टर्मिनल ओपन करके। सॉरी, ओके, यहीं पे डाउनलोड कर लेते हैं गिट क्लोन और पेस्ट क्लिपबोर्ड और एंटर। अब इसको इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब मैं पेंट बॉक्स पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे टार जो जीजेड वाली फाइल आई है इसको हम पहले रिमूव करेंगे। अगर आपको ये टार डॉट जीजेड वाली फाइल रिमूव करना ना है तो रीडमी डॉट एम डी है ना, एक बार उसको ओपन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा कैसे हम उसको ओपन कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी फाइल है, इसका वर्जन भी देते हैं। ठीक है ना, ये देखो गीट के में क्लोन में गए, इसको कैसे इंस्टॉल करना है पूरा मॉडिफिकेशन देते ताकि आपको पता चले कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। पेंट बॉक्स में गए, पेंट बॉक्स में अगर टार वाली फाइल अगर आपको ओपन करनी है तो क्या कमांड है, टार -ZXVF। तो हम करेंगे वही कमांड पुट, टार स्पेस -ZXVF, फिर करेंगे तो ये हो गया GZ वाली फाइल ओपन। बहुत सारे ऐसे वर्जन है 1.8 वाले, लेकिन उसमें से कौन से में जाना है, लिखा हुआ है CD पेंट बॉक्स और पेंट बॉक्स डॉट RB वाली फाइल हमको ओपन करनी है। तो हम अब लिस्ट करेंगे। अब यहाँ पे पेंट बॉक्स के वर्जन में जाएंगे, वहाँ पे लिस्ट करेंगे और RB वाली जो फाइल है पेंट बॉक्स डॉट RB उसको हम ओपन करेंगे। तो ये हो गया हमारा पेंट बॉक्स ओपन, ये टूल है। अब इसके अंदर हमको हनी पोर्ट का एग्जांपल चाहिए और हनी पोर्ट जो होता है वो नेटवर्क में काम करता है। ठीक है ना, तो नेटवर्किंग टूल्स आता है तो हम ये नंबर 2 जो है वो टाइप करेंगे। अब इसमें देखो थर्ड ऑप्शन है हनी पोर्ट, नेट डोस टेस्टर, टीसीपी पोर्ट स्कैनर, हनी पोर्ट, फजर, डीएनएस, होस्टिंग गैदरिंग, मैक एड्रेस, जियो लोकेशन है सब। उसमें से हमें चाहिए हनी पोर्ट तो हम टाइप करेंगे 3। अब इसमें 2 ऑप्शन है, फास्ट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन या फिर मैन्युअल कॉन्फ़िगरेशन। हम पहले फास्ट कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं कैसे ये काम करता है। 1 टाइप किया। अब इसमें क्या है कि हनी पोर्ट एक्टिवेटेड ऑन पोर्ट 80, हनी पोर्ट एक्टिवेटेड एट पोर्ट 80। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मेरा जो आईपी एड्रेस है ना पहले मैं वो फाइंड करूंगा। इफ कॉन्फ़िग मेरा आईपी एड्रेस क्या है 10.0.2.15। ठीक है, सो मैं बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 10.0.2.15 तो यहाँ पे एक एक्सेस डिनाइड आ गया, HTTP रिफर लॉगिन फेल्ड, आईपी एड्रेस लॉगिन फेल्ड। ये हो गया हनी पोर्ट का एक्सेस डिनाइड, हनी पोर्ट ने मेरा प्रिवेंशन रोक लिया। अब हमें देखना हो, ट्रेस बैक करना हो तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक्टिवेटेड हो गया था, फिर उसके बाद ये जो आया इंट्रूजन अटैम्प्ट डिटेक्टेड 10.0.2.15, ये मेरा आईपी एड्रेस है। गेट की रिक्वेस्ट, होस्ट का आईपी एड्रेस कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मोजिला फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं भाई साहब। ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग आ गया, ये पूरी डिटेल आ गई। 2 बार किया, 2 बार आया हुआ, देखो कीप अलाइव जीजिप
इन शॉर्ट मैंने हनीपोट एक्टिवेट किया जो रोक रहा है मुझे एक्सेस करने के लिए मेरे नेटवर्क में, और मेरा जो नेटवर्क का आईपी एड्रेस है मेरा खुद का वो 10.0.2.15 है, उसकी मदद से मैं एंट्री कर रहा हूँ और मेरा जो आईपी एड्रेस है वो ब्लॉक कर दे रहा है और पूरा ट्रेस कर दे रहा है कि भाई मोजिला फायरफॉक्स जो है वहाँ से यूज़ हुआ है, लैंग्वेज इंग्लिश है, सब कुछ ठीक है ना। अब बात करते हैं वापस से मैन्युअल की। सो मैन्युअल में क्या है, वापस से 2 नंबर और ऊपर से 3 नंबर हनी पोर्ट के लिए। मैन्युअल में जाते हैं, नंबर 2 टाइप करते हैं, उसमें क्या किया है, इंसर्ट पोर्ट टू ओपन। अब आपको कौन सा पोर्ट ओपन करना है, ठीक है ना, 40 23 कुछ भी, ठीक है ना। आप मैं ज़्यादातर 4444 पे जाता हूँ, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादातर ऐसे जो पोर्ट्स होते हैं ना वो ज़्यादातर अवेलेबल रहते हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए कहीं भी। ये क्या बोल रहे हैं कि पोर्ट ओपन करना नहीं है, कौन से पोर्ट पे एक्सप्लॉइट हो सकता है वो आपको अंदाज़ा लगाना है, तो मैं 4444 पे जाता हूँ। अब इंसर्ट फॉल्स मैसेज टू शो, जब अगर रिक्वेस्ट आती है तो डिस्प्ले जो एक्सेस डिनाइड आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, जैसे ये एक्सेस डिनाइड आया तो क्या डिस्प्ले करोगे आप, तो मैं लिखूंगा हाय देयर, डोंट वरी, यू आर जस्ट अ नूब, दैट्स इट, एंटर। सेव अ लॉगिन विथ इंट्रूजन, मैं यस करता हूं, अगर हो जाता है तो ठीक, ओके। एक्टिवेट बीप साउंड, मुझे कोई बीप साउंड नहीं चाहिए। अब हनी पोर्ट एक्टिवेट हो चुका है, अब वापस से जाते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश मारते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं हो रहा है, देखा 10.0.2.15 कोलन 1 2 3 4, देखते हैं क्या एरर आती है। ये देखो स्क्रीन पे मैंने पोर्ट कंफर्म करके आया, देखा हाई देयर डोंट वरी यू आर जस्ट नूब। सो अब वापस से जाते हैं ट्रेस बैक करने के लिए, कैसे अगर हनी पोर्ट ने मेरा ट्रेस किया हो रिक्वेस्ट तो देख लेते हैं। देखो हनी पोर्ट एक्टिवेटेड 4444, वापस से ट्रेस हुआ, ये देखो होस्ट क्या है 10.0.2.15 कोलन 4444, मोजिला फायरफॉक्स का वर्जन यूज कर रहे हैं भाई साहब। सो यही था कि हनी पोर्ट कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हो और हनी पोर्ट से कैसे आप रिक्वेस्ट को डिनाइड कर सकते हो अपनी प्राइवेसी के लिए, और मॉनिटर कर सकते हो, ट्रेस बैक कर सकते हो कि रिक्वेस्ट आई तो कैसे आई और कौन सा वर्जन टारगेट सिस्टम यूज़ कर रहा था, उसका आईपी क्या था, तो आईपी की वजह से लोकेशन भी आप फाइंड कर सकते हो। तो ये सब हनी पोर्ट का छोटा सा एक एग्जांपल था, जो लार्ज लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन जो है, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेट पे अवेलेबल है अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, वो सब लोग यूज़ करते हैं हनी पोर्ट का, ताकि उनके रियल एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। सो दिस इज इट,